मित्रों नमस्कार, गुड इवनिंग। आज बहुत दिनों के बाद मैं सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जाए। कई सारे जो साथी हैं STT 2019 वाले, उनका फ़ोन आ रहा था और वो लोग कह रहे थे कई सारे बिंदु हैं जिस पे कि सर आप लोगों को संपर्क करना चाहिए, जो लोग लीड कर रहे थे। और उसमें खास करके कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस में एक बहुत बड़ी समस्या ये आई है कि BSEB ने 2019 में जो PR 373/2019 का विज्ञापन दिया था, उस विज्ञापन के अनुसार सोशल साइंस में ये था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आप ऑनर्स हो या सब्सिडी के स्तर पे दोनों में से कोई एक जरूर पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों ने फॉर्म भरा जिनका इन दोनों सब्जेक्ट से अर्थात हिस्ट्री और ज्योग्राफी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। और दो प्रकार की दिक्कतें आई। एक, सोशल साइंस में कोई भी पेपर उन्होंने पढ़ाई की है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की, और वहाँ कुछ और किया, और BSEB ने उनको पास आउट करके उनके हाथ में सर्टिफिकेट थमा दिया। ये BSEB की बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी। अपने विज्ञापन को ही BSEB ने फॉलो नहीं किया, जांचा नहीं, और सबके हाथ में जो मिनिमम कटअप था उसके अनुसार सबके हाथ में सर्टिफिकेट थमा दिया। आज मैं इसके माध्यम से वो बातें करने नहीं आया हूं जो विगत वर्षों में चलती रही है STT 2019 को लेके। मैं कम से कम 4 या 5 लोगों को ऐसे जानता हूं पर्सनली, मुझे उनके बारे में खबर है कि उनका फॉर्म जो है वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का भरा गया, लेकिन वहां उन्होंने पेपर जो दिया वो बदल के दिया कि पकड़ में ना आए BPSC से। उनके BA के डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की चर्चा नहीं है, लेकिन जब वो पेपर देने गए तब उन्होंने हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई चूज कर लिया और एक अपना जो सब्जेक्ट है उसको चूज कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। दूसरी, जो 2023 का स्टेट आया है उसमें इतनी जल्दी में तेजी में सरकार है, 13 वर्षों बाद स्टेट का पेपर ले रही है 11 के बाद। 11 में वो वैकेंसी आई थी, और कुछ साथियों ने, जैसे अभी मुझे कुछ देर पहले जानकारी मिली कि उन्होंने उम्र को लेके केस किया था और वो लोग को आज्ञा हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि उनको फॉर्म भरने के लिए आज्ञा दिया जाए, और उनके वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन उनको ये आज्ञा प्रदान की जाएगी कि वो फॉर्म भरे। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं, कोर्ट को निर्णय देते हुए माननीय न्यायालय को ये भी संज्ञान में रखना चाहिए था। जहाँ तक मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, न्यायालय की टिप्पणी पर उसका पूरा सम्मान है, लेकिन एकमात्र न्यायालय ही है जहाँ हम अपने विश्वास को जिंदा होते हुए देख सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से न्यायालय से हम ये आशा करते रहते हैं कि वो समग्रता में, यदि कई बार सूचना न होने के कारण, कई बार अनेक समस्याओं के कारण, कई बार कुछ आर्थिक समस्या के कारण वैसे साथी अपीयर नहीं हो पाते या कोर्ट नहीं पहुंच पाते, ये भी माननीय न्यायालय को अपने संज्ञान में रखना चाहिए था। लेकिन जो आज कुछ साथियों ने BPSC के द्वारा ये आवेदन प्रतिवेदन दिया है और उस पर BPSC ने गंभीरता से विचार करने का और ध्यान रखने का जो आश्वासन दिया है, यह सराहनीय कदम होगी। मैं बता दूं, मैं पहले से ही ये BPSC का है, एक बार यदि BPSC में इनलीगल तरीके से आप अपीयर होने का प्रयास करते हैं तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए डिबार करती है, और किसी भी उसके एग्जामिनेशन में या अदर किसी एग्जामिनेशन में आप अपीयर नहीं हो सकते। पहले ये भरवाया जाता था
जब ऑफलाइन फॉर्म, तब ऐसे कि आपको किसी आयोग ने डिबार नहीं किया है उस पर टिक करना होता था कि नहीं मुझे नहीं किया गया है, और तब वो जांच होती थी। तो ये लोगों को अभी पता नहीं है, बहुत सारे लोग भ्रम में हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए ये वीडियो की आवश्यकता थी और मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना अति आवश्यक है और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। से आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कंप्यूटर साइंस में भी शायद कुछ समस्या है, जैसे कुछ साथियों से बात हुई है, उसमें भी कुछ वैसे लोग हैं जो एलिजिबल नहीं थे लेकिन फिर भी उनको फॉर्म भरा और 2019 में उनको एलिजिबल किया गया, उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया और वो लोग बीपीएससी में शामिल भी हुए। यदि इन सभी सब्जेक्टों में इस तरह की समस्या है तो इस समस्या का निदान बीपीएससी को खोजना होगा और तभी जाके जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम बात कर रहे हैं या जो हम भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी भर्ती की बात करते हैं उसको हम अमली जमा पहुंचा पाएंगे। तो लगातार साथियों की तरफ से एक प्रयास जारी है और हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि इस तरफ एक अच्छा कदम उठाया जाए। धन्यवाद।